भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे युद्ध की कहानी तो सबने देखी और जानी है, लेकिन इस समय भारत असली जंग लड़ रहा है उन ताकतों से जो पर्दे के पीछे से शतरंज वाले चाल चल रहे हैं। वो वैश्विक शक्तियां जो भारत को रूस की तरह थका देना चाहती हैं, इजराइल की तरह अनंत युद्ध में उलझा देना चाहती हैं। तभी तो सीज फायर का ऐलान करते ही इकोसिस्टम सहित पूरे विपक्ष को झटका लगा, क्योंकि ये पूरी इकोसिस्टम भी यही चाहती थी कि भारत युद्ध से घिरा रहे, और शायद इसलिए कभी स्ट्राइक का सबूत मांगने वाला गैंग पाकिस्तान पर हमला करने के लिए फुल सपोर्ट दे रहे थे, ताकि भारत अपने 2047 के लक्ष्य से भटक जाए। पर्दे के पीछे वाले ताकतों में से एक है चीन, जो भारत के विकास की रफ्तार से डरता है, इसलिए कभी डोकलाम, कभी अरुणाचल, तो कभी पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को रोकना चाहता है। अमेरिकी डीप स्टेट भारत को एक अंतहीन युद्ध में झोंकना चाहता है, जिससे भारत की ऊर्जा, आर्थिक ताकत और वैश्विक पकड़ कमजोर हो जाए। जैसे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की कोशिश, फिर पाकिस्तान को प्यादा बनाना एक ही स्क्रिप्ट का हिस्सा है, मगर भारत ने दोनों बार उन्हें विफल कर दिया। आज के युग में युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइल से नहीं जीते जाते, बल्कि रणनीति, मनोवैज्ञानिक दबाव, आर्थिक संजाल और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लड़े जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अश्वत्थामा को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी मणि छीन ली। कर्ण को युद्ध से पहले ही निष्क्रिय किया गया, उसका कवच कुंडल छीना गया। ठीक उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न्यूक्लियर की धमकी देने वाले पाकिस्तान के सिर से रणनीतिक मणि छीन ली है। आज पाकिस्तान सैन्य तौर पर नहीं, बल्कि वैचारिक और रणनीतिक तौर पर नग्न है, और यही असली पराजय होती है। जिस देश को दशकों तक कश्मीर पीड़ित के रूप में बेचने की कोशिश होती रही, अब वही पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान को देनी है धीमी, दर्दनाक और निर्णायक मौत। भारत को अगर सुरक्षित रहना है तो एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सह अस्तित्व जैसी कोई चीज नहीं है। बीते 70 साल इसका उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर की 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है, वो सालों में नहीं, सदियों में भरेगा। वो अपने एयरबेस तो शायद फिर से बना भी लें, लेकिन अपनी मानसिकता अपंग कैसे सहेगा। भारत ने सिर्फ फोड़ा नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी तोड़ा है। आज वो पहले से ज्यादा डरा हुआ है, असुरक्षित है। उसकी चीख, उसकी बौखलाहट और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी सीज फायर गिड़गिड़ाहट इस युद्ध की सबसे बड़ी जीत है। असली दुश्मन अभी बाकी है। भारत के अंदर पलता शत्रु 1947 में जिन्ना ने जो जहर बोया था, वो आज भी जिंदा है, और दुर्भाग्य से भारत के अंदर भी उसकी शाखाएं फल फूल रही हैं। जब पाकिस्तान का अंत होगा, वो संगठन टूटेंगे जो भारत में दंगे फैलाते हैं, वो नेता एक्सपोज होंगे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मंच साझा करते हैं, और वो अर्बन नक्सल सोशल मीडिया इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, जिसने 70 साल तक देश की नीतियों को बंधक बना रखा था। जब तक पाकिस्तान का ये विशैला वजूद जिंदा है, भारत चैन से नहीं रह सकता। भारत को अगर स्थायी शांति चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, आज नहीं तो कल, पाकिस्तान का आतंकित मंसूबों का पूर्ण सफाया।